हैदर अपनी बच्ची को बेचेगा, इसको बोलते हुए इसको शर्म नहीं आती है? इसको मरेगी तो उसको कीड़ा पड़ेंगे। बोले भटन सीमा ने आंख हमारी सचिन खत्म। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर को लेकर। दोस्तों, एक लाइव डिबेट में सीमा ने हैदर को लेकर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए कि हैदर ने जो है अपनी पहली बीवी की जो बेटी है वो जो है 2.5 लाख रुपए में बेची। यानी मैं अपने 4 बच्चों की कसम खाती हूँ। हैदर की जो बीवी है, यानी हैदर ने जो है उसे तलाक नहीं दी, वो खुद ही जो है हैदर को छोड़कर गई थी। यानी उसका अफेयर चल रहा था पहली बीवी का। तो इस तरह की बातें की दोस्तों, यहीं पर दिखाएंगे। उसके बाद चांदनी जी हैं जो हमारी सिस्टर, उन्हें आप जानते हैं, उन्होंने सीमा की जमकर धुलाई की। यानी उसका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं एक माँ हूँ, मुझे अपनी औलाद अपनी जान से प्यारी है। तो जी। मेरी औलाद मेरे साथ है, तो वजह यही है कि मुझे बहुत प्यारी, मैं अपनी औलाद को दर बदर नहीं छोड़ सकती थी। ठीक बच्चों का वहाँ बेची जाती, हैदर नहीं मान रहे इस बात को। वहाँ लड़कियां बचपन में निकाह कर दिए जाते हैं, 3-3 लाख रुपए लिए जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती कि बचपन में ही ले जाते, नहीं, छोटी सी को निकाह कर देते हैं, 3 लाख ले लेते हैं, 4 लाख ले लेते हैं। फिर जब बड़ी होती है तो वो अपनी लेकर जाते हैं गाय बकरी की तरह। तो ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी। वो भले कहें कोई झूठे लोग बिठा रहे हैं कि हाँ ऐसा तो नहीं है, सीमा झूठ बोल रही है, मैं अपनी आंखों देखी बात कर रही हूँ। अपने 4 बच्चों की कसम, मैं ये सच्ची बात कर रही हूँ। 2.5 लाख में हैदर की बेटी बेची गई, निकाह कर दिया गया, छोटी सी 2.5-3 साल की थी तब। जी। और दूसरी बात, हैदर को मैंने नहीं कहा था कि अपनी पहली पत्नी को तलाक दो। उसने, वो औरत सरदारों के पास गई, वहां सरदार चलते हैं, नवाब चलते हैं, उनके पास गई कि भाई मुझे हैदर के साथ नहीं रहना। गुड्डी नाम की औरत जफरानी कौम की, उसकी पड़ोस में थी, उसके साथ अफेयर था, उसकी वजह से उसको मारते पीटते थे। इन्हीं वजह से उस औरत ने खुद तलाक ली और उससे हैदर ने बच्चे नहीं छीने। वो उस औरत ने दूसरी शादी करी तो उसने खुद हैदर के बच्चे मुंह पे मारे कि खुद पालो। अच्छा, ठीक है। यानी कि अब हिंदुस्तान में आप आ चुकी हैं, सनातन आपने अपना लिया है, यहीं पर आप खुश हैं, यहीं पर आप रहना चाहती हैं। और जो खत्म है, लोग जो कहते हैं कहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और रही बात बाकी, जो उन सब पे कार्रवाई भी होगी। मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह बहुत बड़े वकील हैं, उनका विश्वास है मुझे, उनके थ्रू उन सब पे मैं कार्रवाई करवाऊंगी जो ये गलत कर रहे हैं। मतलब जो चीज है ही नहीं। कभी कहते सीमा भाग रही थी, पाकिस्तान भाग रही थी तो एटिस ने पकड़ लिया एयरपोर्ट से। पागल है? मैं जीऊंगी यहीं, मरूंगी यहीं। मैं यहाँ से एक कमरे से बाहर भी नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ के कानून के खिलाफ मैं इतना कभी कदम नहीं उठाऊंगी। सीमा का तो वो उस पे हमने देखा इतना घटिया किस्म का इल्ज़ाम लगा रही, इतनी घटिया, इतना वाहियात वो इल्ज़ाम ये दे रही है कि बाप रे, कि इतना झूठ बोलने के लिए कहाँ से ये लाती है इतना झूठ, समझ में नहीं आता, समझ के बाहर है। ये अपने बच्चों की कसम खा के बोलती है, ये हर एक इंसान को ये मोहरा बना रही है, ये अपने बच्चों को मोहरा बना रही है। ये बोल रही है कि जो है हैदर अपनी लड़की को बेचे हैं 2.5-3 लाख रुपए में। अरे बाप रे, अगर वो हैदर अगर 2.5-3 लाख रुपए में, ये भी अभी इतना इल्ज़ाम दे रही थी, अभी ये भी एक बाकी था, अभी ये भी बोल दी। अभी तक ये नहीं बोली थी कि वहाँ सिर्फ यही इल्ज़ाम देती थी कि पाकिस्तान में बच्चियाँ बेची जाती है, वहाँ पे काली काला होता है। अब इतनी हद तक गिर गई कि बोल रही है हैदर ने 3 लाख रुपए में इसकी अपनी खुद की बच्ची को बेचा। अरे हैदर को बेचने की क्या जरूरत है? मैं पूछती हूँ, हैदर को अपनी बच्ची को बेचने की क्या जरूरत है? वो किसी से भी हैदर अपनी बच्ची को बेचेगा, इसको बोलते हुए इसको शर्म नहीं आती है? इसको मरेगी तो उसको कीड़ा पड़ेंगे इसके मुंह में, इसके मुंह में कीड़े पड़ेंगे, पानी तक इसके अंदर नहीं जाएगा। इसको शर्म एक पैसे की नहीं है। ये बोलती है कि मेरे बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं। वो उसने पूछा, मीडिया स्टूडियो से पूछा कि तुम्हारे बच्चे को अगर यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप कैसे, आपको जब तक नागरिकता नहीं मिलेगी आप जो है बच्चे का भविष्य खराब होगा, आप कैसे रह सकते हो? वो बोल रही है हमारे बच्चे को हमको नागरिकता मिले या ना मिले, हमारे बच्चों को मिल जाए और हमारे बच्चे जो है कोचिंग ट्यूशन उसका कर रही है। अरे ये कुतिया हरामखोर भगौड़ी जो है किस जगह ट्यूशन कर रही है? ट्यूशन का कभी कोई इसका वीडियो देखा है कि इसका बच्चा कॉपी लेके कहीं भी एक भी शब्द पढ़ रहा? सिर्फ वही क्या है बोल रही, छोले भटन सीमा ने आंख हमारी सचिन खत्म। ठीक है, यही सब शायरी सिर्फ आ रही है मीडिया पे, गंदी बातें आ रही है, गंदी रिकॉर्ड हो रही है, वही सिर्फ आ रहे हैं। बाकी ये तो नहीं आ रहा कि बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। कितनी झूठ बोलती है, समझ में नहीं आता। मतलब एकदम बकवास बना के रखी है।
एकदम से करिए। मैं यहीं पे मरूंगी, यहीं पे जीऊंगी, मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। जो है हमको पाकिस्तान नहीं जाना है। पाकिस्तान का नाम सुन के हमको गुस्सा आता है, वहाँ का नाम सुन के हमको बहुत नफरत है, वहाँ जाना नहीं चाहती। अरे तो जिंदगी भर तो वही तो ये अय्यासी करी है, और ये कहाँ पे हिंदुस्तान की तो ये औलाद है नहीं। हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान का नमक खा रही है, हिंदुस्तान का गुण गाएगी। पाकिस्तान में थी तो पाकिस्तान को ये गुण गाती थी। अब करवा चौथ को बोली कि मैं करवा चौथ जो है पाकिस्तान में भी 2 बार मैं मना चुकी हूँ सचिन के साथ वीडियो कॉल पे। तो इतनी इसकी जो है, इतने बताओ मतलब वो पति इंतजार करता रहा, वो पति दिन के दिन काम करता रहा, उसके नाम पे इसका करवा चौथ तो कभी चला नहीं। अब ये लप्पू के लिए जो है करवा चौथ 2 साल से मनाती आ रही है। इतनी इसके नाम कह रहे हैं, इसका डूब मरना चाहिए। और किसी को बोल रही है, मेरे आज के इंटरव्यू में ये भी बोल रही है, जो हमारे खिलाफ जो उल्टा सीधा बोल रहा है, हमारे डॉक्टर AP भैया जो हैं सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और हम कराएंगे। कितने नाम पे तुम FIR करवाओगी, किसके नाम पे तुम केस लड़वाओगी? तुम अपने AP भैया सैया को, तुमको शर्म नाम की चीज है? अरे तुम पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुमने क्या किया, तुम पे कौन उंगली क्यों उठाता है। तुमने अच्छा काम किया होता तो तुमको सब अच्छा बोलते और अच्छा अवार्ड भी देते, ठीक है।